Hello everyone, good morning. Myself देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग देवेश इग्नू ऑफिशियल। इस चैनल पर आपको सारी इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करी जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास भी सारी अपडेट पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू की बिग अपडेट के बारे में, यानी कि अगर मान लो इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो रहे हैं तो वो कब से होंगे और कहाँ होंगे, और पूरा प्रोसीजर जो है वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इग्नू के असाइनमेंट को कैसे सबमिट किया जाता है। सबसे पहले देखो, जब इग्नू के असाइनमेंट सबमिट होते हैं तब उसकी डेट मैं आपको बता दूं। असाइनमेंट सबमिशन अगस्त के मिड के बाद शुरू होते हैं। कहने का मतलब है कि आप सितंबर के फर्स्ट वीक से लेकर सितंबर के एंड तक असाइनमेंट सबमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा जनवरी में एडमिशन लेके बैठा है तो उसके असाइनमेंट सबमिशन सितंबर की 1 से सितंबर की 15 के बीच में होंगे। अगर किसी बच्चे ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तब उसके असाइनमेंट सबमिशन अक्टूबर के सेशन में होते हैं। और इन डेट्स को आगे भी एक्सटेंड किया जाता है, एक दो बार चांस मिलते हैं। जैसे कि 15 सितंबर निकल गया, आपने असाइनमेंट नहीं बनाया, तब आपको 1 महीना और मिलेगा असाइनमेंट सबमिशन के लिए। जैसे 15 अक्टूबर वाले बच्चों के लिए असाइनमेंट सबमिशन का टाइम चला गया तो उनको भी 15 नवंबर तक टाइम दिया जाएगा। मतलब कि ये चीज़ें जो है 31 दिसंबर तक चलती रहती है, लास्ट एक्सटेंड हो होकर। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे मोड में सबमिट होते हैं। इग्नू के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में सबमिट किए जाते हैं। ऑनलाइन मोड में दो तरीके हैं। पहला होता है गूगल फॉर्म, जहाँ पर इनकी खुद की इग्नू की वेबसाइट का लिंक होता है। उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक एक करके सब्जेक्ट वाइज आंसर की पीडीएफ बना करके अपलोड करनी होती है। पीडीएफ का साइज बता देते हैं, मैक्सिमम 20 MB, 30 MB की, इतने MB होना चाहिए और उसी MB के अंदर अंदर आपको पीडीएफ अपलोड करनी है कंप्रेस करके। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट की पीडीएफ अलग अलग अपलोड होती है। और सेम प्रोसीजर है जीमेल वालों का भी। दूसरा ऑनलाइन का प्रोसीजर है जीमेल अकाउंट्स, यानी कि आप ईमेल करके उनको मेल करके अपनी पीडीएफ सेंड करते हो। तो ये मेल करना है या जीमेल करना है या गूगल फॉर्म भरना है या फिर हमें ऑफलाइन जाकर असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं स्टडी सेंटर में, पता कैसे चलता है। इसके लिए आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पे आना है। चलते हैं पहले, तो ये है इग्नू की मेन वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे यहाँ पर आओगे आपको रीजनल सेंटर पे क्लिक करना है। अभी रीजनल सेंटर पे मैंने क्लिक किया तो मेरे को कुछ भी शो नहीं कर रहा, बट आप जब करोगे असाइनमेंट, जब आपके सबमिट होंगे तब आपको रीजनल सेंटर यहाँ पे सब चीज़ शो करेगा। ठीक है, अभी शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी असाइनमेंट सबमिशन का टाइम नहीं हुआ है। तो रीजनल सेंटर पे आना है, अपना रीजनल सेंटर देखना है आपका रीजनल सेंटर कहाँ पड़ता है। और अगर आपको रीजनल सेंटर ही नहीं पता होगा तब आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको करना है यहाँ पर आके सर्च करना है एडमिशन स्टेटस। एडमिशन स्टेटस इग्नू, ठीक है। एडमिशन स्टेटस इग्नू सर्च करना है। नो योर एडमिशन स्टेटस पहले वाला लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले अपना रोल नंबर, ठीक है। और दूसरा फिर आपको फिल करना पड़ेगा इसमें अपना प्रोग्राम कोड। पहले रोल नंबर, प्रोग्राम कोड, नीचे आपको ये कैप्चा डालना है, ये जो 4 नंबर दिख रहे हैं ये, और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके आगे एक होम पेज शो करेगा, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके का जो है होम पेज आपके आगे शो करेगा, आपका एडमिशन स्टेटस शो करेगा। इसमें क्या चीज़ आपको देखनी है, पहले आपको रीजनल सेंटर पता करना है ना। तो रीजनल सेंटर ये रहा, ये देखो इस बच्चे का रीजनल सेंटर 07 दिल्ली 1। तो आपका पता चल गया दिल्ली 1 है। उसके बाद देखना है स्टडी सेंटर कोड क्या है जहाँ पर असाइनमेंट सबमिट होंगे। तो ये 07 करके जो भी आपका कोड होगा वो आपको लिख लेना है। एक तो रीजनल सेंटर, ऊपर से स्टडी सेंटर, ये दोनों आपको इसी में मिल जाएंगे आपके एडमिशन स्टेटस में। जैसे ये मिल जाएंगे रीजनल सेंटर आपको पता चल गया, आप इग्नू की वेबसाइट पे सर्च करना रीजनल सेंटर। वहाँ पे दिल्ली 1 दिल्ली 2 करके दो रीजनल सेंटर शो करेगा, बहुत सारे शो करेगा गुजरात मध्य प्रदेश में। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली का देखना, जिस भी स्टेट का वो देखना। उस पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपको बोलेगा कि अपने स्टडी सेंटर का जो लिस्ट आया है, गाइडलाइंस आया है असाइनमेंट को सबमिट करने का, वो डाउनलोड कर लो। वो डाउनलोड कर लोगे, पीडीएफ होगी एक पूरी की पूरी। उस पीडीएफ में ये बकायदा मेंशन होगा कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है और आपका असाइनमेंट सबमिशन मोड कौन सा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या गूगल फॉर्म के थ्रू है। अगर वो मेल आईडी उसके बगल में गिवन है तो मतलब कि आपको ऑनलाइन मेल पे सेंड करना है, जीमेल वगैरह मेल करके उनको अपने असाइनमेंट भेजने हैं स्टडी सेंटर को। ठीक है, अगर उस पर लिखा है कि आपको सैटरडे संडे आके विजिट करके असाइनमेंट भेजने हैं पीडीएफ में, तो फिर आपको स्टडी सेंटर विजिट करना पड़ेगा। और आपको रीजनल सेंटर वही क्लिक करना है जो यहाँ पे मेंशन है, और स्टडी सेंटर उसी में जाना है जो यहाँ पर मेंशन है।
गलत में जाके कभी भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करने हैं। तो उसके लिए पहले एडमिशन स्टेटस बहुत ज़रूरी है चेक करना। पहले यहाँ चेक कर लो, कंफर्म कर लो कौन सा है, फिर जाके सबमिट करो। ठीक है। और एक बोनस टिप आपको बताता हूँ, जब भी असाइनमेंट सबमिट करने जाओ, अगर ऑफलाइन करने जा रहे हो तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी यानी एक पीडीएफ बना के अपने पास रख लो, हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट सेपरेट। अगर कल को असाइनमेंट गलत स्टडी सेंटर में सबमिट हो गए तो आप उसको बाद में ठीक तरीके से ऑनलाइन मोड में भी सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ एक बार कर लेना। और इसकी जो पीडीएफ वाली लिस्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो ये लिस्ट जो है सितंबर के फर्स्ट वीक से जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट वीक से जैसे आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कोई भी अपडेट आपके पास तक ना पहुँचे ऐसा ना ही नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सारी अपडेट्स मिले तो बस छोटा सा काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब आपको स्टडी सेंटर की कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबमिशन कैसे होता है वो मैं बता चुका हूँ, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। अगर आपकी पीडीएफ में आपके स्टडी सेंटर पे लिखा है कि आपका इस फलाने फलाने स्टडी सेंटर में असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होंगे, तो आपको घर बैठे बैठे पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। अगर ऑफलाइन होंगे तो उस पर देख लेना कौन सा डे लिखा है, सैटरडे है, संडे है या ऑल वीक ओपन है, तो आप वहीं जाके स्टडी सेंटर पे अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा देना। वहाँ से एक रिसिप्ट ज़रूर लेके आना। जब भी आप असाइनमेंट सबमिशन करो तो वहाँ असाइनमेंट सबमिट करते हुए एक फ़ोटो खींच लेना कि हमने असाइनमेंट सबमिट यहाँ करे हैं। अपने सारे असाइनमेंट्स कौन कौन से करें उसकी फ़ोटो रख लेना, प्रूफ के लिए बता रहा हूँ। और साथ ही साथ वहाँ से एक रिसिप्ट ले लेना कि हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। कोई एक रिसिप्ट या पर्ची साइन करके दे दो, जिससे कि हमको पता अगर हमें कभी दिक्कत आती है आगे तो हम प्रूफ दिखा सकें कि हमने असाइनमेंट स्टडी सेंटर सबमिट करवाए थे। ठीक है, तो ये प्रूफ लेना बिल्कुल मैंडेटरी है, ये मत भूलना। असाइनमेंट जैसे ही सबमिट होंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जी बस इतना जान लो, जिन बच्चों ने जनवरी में एडमिशन लिया है उनकी 1 सितंबर से है, और जिन्होंने जुलाई में असाइनमेंट बनाने शुरू करे थे, जुलाई में एडमिशन लिया है, तो आप लोगों के अक्टूबर से होंगे। ठीक है, और बाकी वीडियो के लिए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।